हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, एनवायरनमेंट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो इसमें जलवायु परिवर्तन में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या है जलवायु परिवर्तन, क्या संकट आ रहा है इससे और क्या समाधान है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2100 तक भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, रूस और ब्रिटेन जैसे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन के असर से अछूती नहीं रहेंगी। कुछ समय पूर्व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक शोध टीम ने 174 देशों के वर्ष 1960 के बाद जलवायु संबंधी आंकड़ों का अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की स्थिति में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ मानव के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पिछली सदी से अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR के अनुसार भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण हुई प्राकृतिक आपदाओं से वर्ष 1998 से 2017 के बीच की समयावधि के दौरान लगभग 8,000 करोड़ डॉलर की आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है। यदि पूरी दुनिया की बात की जाए तो इसी समयावधि में तकरीबन 3 लाख करोड़ डॉलर की क्षति हुई है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के तत्वाधान में आयोजित COP25 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए। इस आलेख में जलवायु परिवर्तन के कारण उससे उत्पन्न चुनौतियों पर विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ओके गाइस, तो अब देखते हैं हम क्या है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए, जलवायु परिवर्तन को समझने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि जलवायु क्या है। सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। ठीक है, अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होने से हिमनद पिघल रहे हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों के डूबने का भी खतरा बढ़ गया है। तो ये सभी परिवर्तन हो रहे हैं जलवायु के परिवर्तन होने के कारण। देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारणों का बेहतर विश्लेषण करने के लिए इसे 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक गतिविधियाँ और दूसरा है मानव गतिविधियाँ। तो अभी हम जानेंगे प्राकृतिक गतिविधियों के बारे में। ठीक है गाइस, तो देखिए, प्राकृतिक गतिविधियाँ जिसमें कि महाद्वीपीय संवहन होता है। अब इसमें क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि के प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक ही बड़े धरातल के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान थे, किंतु सागरों के कारण धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर होते गए और आज उनके अलग अलग खंड बन गए हैं। महाद्वीपीय संवहन अर्थात महाद्वीपों का खिसकना अब भी जारी है, जिसकी वजह से समुद्री धाराएं तथा हवाएं प्रभावित होती हैं और इनका सीधा प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर पड़ता है। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं प्रतिवर्ष 1 किलोमीटर की दर से
ऊंची उड़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण भारतीय उपखंड का धीरे धीरे एशियाई महाद्वीप की ओर खिसकना माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ज्वालामुखी विस्फोट। अब इससे क्या होता है, देखिए ज्वालामुखी विस्फोट होने पर बड़ी मात्रा में विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि तथा धूलकण वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, जो कि वायुमंडल के ऊपरी परत समताप मंडल में जाकर फैल जाते हैं तथा पृथ्वी पर आने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा घटा देते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 100 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा वायुमंडल में फैल जाती है। वर्ष 1816 में इंग्लैंड, अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रीष्म ऋतु में जो अचानक ठंड आई थी, जिसे किलिंग समर फ्रॉस्ट कहा गया, उसका कारण वर्ष 1815 में इंडोनेशिया में हुए अनेक ज्वालामुखी विस्फोटों को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का झुकाव। अब इस देखिए इसमें क्या है पृथ्वी के झुकाव में, तो पृथ्वी के झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अधिक झुकाव अर्थात अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी और कम झुकाव अर्थात कम गर्मी तथा कम सर्दी का मौसम। इस प्रकार पृथ्वी के झुकाव के कारण जलवायु प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री धाराएं। जलवायु को संतुलित रखने में सागरों का बड़ा योगदान रहता है। पृथ्वी के 71% भाग में समुद्र व्याप्त है, जो कि वातावरण तथा जमीन की तुलना में दोगुना सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करते हैं। सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा जाता है। वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस समुद्र में होती है। समुद्री बहाव में बदलाव आने से भी जलवायु प्रभावित होती है। तो आपने देखा प्राकृतिक गतिविधियाँ, और अब हम देखेंगे मानवीय गतिविधियाँ। प्राकृतिक गतिविधियाँ तो हो ही रही हैं, पर मानवीय गतिविधियाँ भी हो रही हैं, तो आप उसे भी देख लीजिए। देखिए शहरीकरण, ये तो आपको मालूम ही है कि शहरीकरण के कारण भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब किस तरह से हो रहा है, तो इसका डिटेल में देख लीजिए आप। 19वीं सदी में हुए औद्योगिक क्रांति की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। रोजगार पाने के लिए गाँवों में स्थित आबादी शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगी और शहरों का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों में उनकी क्षमता से कई गुना अधिक आबादी निवास कर रही है। ये तो सभी आपको मालूम है, ठीक है, जिससे शहरों के संसाधनों का असीमित दोहन हो रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर उपलब्ध भूभाग दिन प्रतिदिन ऊंची ऊंची इमारतों से ढकता जा रहा है, जिससे उस स्थान के जल संवर्धन क्षमता कम हो रही है तथा बारिश के पानी से प्राप्त होने वाली शीतलता में भी कमी हो रही है, जिससे वहाँ के पर्यावरण तथा जलवायु पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा है पॉइंट औद्योगिकीकरण। जलवायु परिवर्तन में औद्योगिकीकरण की बड़ी भूमिका है। विभिन्न प्रकार की मिलें वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनेक प्रकार की अन्य जहरीली गैसें और धूलकण हवा में छोड़ती हैं, जो वायुमंडल में काफ़ी वर्षों तक विद्यमान रहती हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण तथा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण भी औद्योगिकीकरण की ही देन है। नेक्स्ट पॉइंट है वनोन्मूलन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि निरंतर बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। आवास, खेती, लकड़ी और अन्य वन संसाधनों की चाह में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी का हरित क्षेत्र तेज़ी से घट रहा है और साथ ही जलवायु के परिवर्तन में तेज़ी आ रही है। तो ये भी एक कारण हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग। अब इससे क्या होता है, पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों की मांग इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि आज विश्व भर में 1000 से भी अधिक प्रकार की कीटनाशी उपलब्ध हैं। जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वायु, जल तथा भूमि में इनकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है, जो कि पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित कर घातक स्थिति में पहुंच रहा है। अब ये देख लिया हमने मानवीय गतिविधियाँ, ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव हो रहे हैं, आप इसको भी जान लीजिए, ठीक है। तो वर्षा पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी, जिससे बाढ़, भूस्खलन तथा भूमि अपरदन जैसी समस्याएं पैदा होंगी। जल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी तथा पीने योग्य जल की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। जहां तक भारत का प्रश्न है, मध्य तथा उत्तरी भारत में कम वर्षा होगी, जबकि इसके विपरीत देश के पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी राज्यों में अधिक वर्षा होगी। परिणामस्वरूप वर्षा जल की कमी से मध्य तक
मध्य तथा उत्तरी भारत में सूखे जैसी स्थिति होगी, जबकि पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी राज्यों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी समस्या होगी। ठीक है गाइज। फिर नेक्स्ट है समुद्री जल स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री जल स्तर 21वीं शताब्दी के अंत तक 9 से 88 सेंटीमीटर तक बढ़ने की संभावना है, जिससे दुनिया की आधी से अधिक आबादी जो समुद्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर रहती है पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारत की उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और पश्चिमी बंगाल राज्यों के तटीय क्षेत्र जलमग्नता के शिकार होंगे। परिणामस्वरूप आसपास के गांवों व शहरों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग विस्थापित होंगे, जबकि समुद्र में जल स्तर की वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत के लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीपों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मीठे जल के स्रोत दूषित होंगे, परिणामस्वरूप पीने के पानी की समस्या होगी। अब देखते हैं हम कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए गाइस, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पैदावार पर पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में फसलों के उत्पादन में कमी आएगी, जबकि दूसरी तरफ उत्तरी तथा पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व देशों, भारत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा मैक्सिको में गर्मी तथा नमी के कारण फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। वर्षा जल की उपलब्धता के आधार पर धान के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। भारत में जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा रागी जैसी फसलों की उत्पादकता दर में वृद्धि होगी, जबकि इसके विपरीत मुख्य फसलों जैसे गेहूं, धान तथा जौ की उपज में गिरावट दर्ज होगी। आलू के उत्पादन में भी अभूतपूर्व गिरावट दर्ज होगी। अब इस पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप ये भी जान लीजिए। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैव विविधता पर भी पड़ेगा। किसी भी प्रजाति को अनुकूलन हेतु समय की आवश्यकता होती है। वातावरण में अचानक परिवर्तन से अनुकूलन के प्रभाव में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दलदली क्षेत्र की वनस्पतियों पर भी पड़ेगा, जो तट की स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ समुद्री जीवों के प्रजनन का आदर्श स्थल भी होती है। दलदली व जिन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है, तटीय क्षेत्रों को समुद्री तूफानों में रक्षा करने का भी कार्य करते हैं। जैव विविधता क्षरण के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन का खतरा बढ़ेगा और उसके बाद मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आपको तो ये ज़रूर मालूम होना चाहिए इससे क्या प्रभाव पड़ेगा मानव स्वास्थ्य के ऊपर। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु में उष्णता के कारण श्वास तथा हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप न सिर्फ रोगाणुओं में बढ़ोतरी होगी, अपितु इनकी नई प्रजातियों को भी उत्पत्ति होगी, जिसके परिणामस्वरूप फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते एक बड़ी आबादी विस्थापित होगी, जो पर्यावरणीय शरणार्थी कहलाएंगे। इससे स्वास्थ्य संबंधी और भी समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है गाइज। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, तो आप इसको भी जान लीजिए। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना होगा। IPCC आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करता है, जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करने के लिए किया जा सकेगा। संयुक्त जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, अब इसमें क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता हुआ और विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची Annex 1 में रखा गया। अब देखिए आप पेरिस समझौता में क्या है,
तो पेरिस समझौता में है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौतों को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है। COP25 सम्मेलन, अब इसमें क्या है देखिए, COP25 सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने उन गरीब देशों की मदद करने के लिए एक घोषणा का समर्थन किया जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझ रहे हैं। इसमें पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी पर वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी ग्रीनहाउस गैसों में कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया है। अब देखिए गाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ओके, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत के क्या प्रयास हैं? तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। इस कार्य योजना में 8 मिशन शामिल हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास का राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो इस तरह के कुछ पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। ISA के प्रमुख उद्देश्यों में वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करना और वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है। तो गाइस, आज हमने देखा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, साथ में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे क्या प्रभाव हो रहा है, वर्षा पर क्या प्रभाव हो रहा है, समुद्री जल स्तर पर क्या प्रभाव हो रहा है, कृषि पर क्या प्रभाव हो रहा है, जैव विविधता पर क्या प्रभाव हो रहा है और मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है, ये भी हमने देखा और जाना। मानवीय गतिविधियाँ किस तरह से जलवायु परिवर्तन पर बहुत ही इफ़ेक्ट डाल रही हैं, जैसे कि शहरीकरण हमने देखा, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वनों की कटाई बढ़ रही है, रासायनिक कीटनाशक बढ़ रहे हैं। तो ये भी रासायनिक कीटनाशक भी बहुत ही ख़राब होते हैं खेती के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये सब बढ़ रहा है, इस कारण भी जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। और प्राकृतिक गतिविधियाँ भी देखी हमने, जिसमें कि महाद्वीपीय संवहन, ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का झुकाव और समुद्री धाराएँ के बारे में हमने जाना। जलवायु परिवर्तन के कारण के बारे में हमने जाना, जिसमें कि हमने देखा प्राकृतिक गतिविधियाँ और मानवीय गतिविधियाँ, जैसा कि मैंने भी आपको बताया क्या है जलवायु परिवर्तन, आपने इसको डिटेल में समझा। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं साइंस से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी करंट टॉपिक्स डालूँ तो आपके पास समय से वो पहुँच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज वन के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।